जनवरी आया और उसके साथ चाइना से जैसी तस्वीरें आनी शुरू हुई, हमें तो ऐसा लगा जैसे डेजा वू हो रहा है। ये देख के लग रहा है कि ये तो पहले भी देखा है, 2020 में देखा है। यस, चाइना के हॉस्पिटल से जो पिक्चर्स आ रही हैं वो कोविड वाली सिचुएशन की याद दिला रही हैं। बट इस बार केस है सेम बट डिफरेंट, क्योंकि ये कोविड नहीं, ये HMPV आउटब्रेक है। तो क्या है HMPV? इंडिया में इसको लेकर कितना खतरा है? क्या इससे पैनिक करने की ज़रूरत है, या इंडिया इसको लेकर एक्स्ट्रा अलर्ट है बिकॉज दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है? सब बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। न्यू ईयर न्यू मी, ये अब पुराना हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से तो न्यू ईयर न्यू वायरस हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि HMPV पुराना वायरस है, बस चर्चा में नया आया है। वो क्यों, आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि क्या है HMPV। फुल फॉर्म ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस। इजी लैंग्वेज में ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब ऐसा वायरस जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। एंड लाइक ऑल अदर सच वायरसेस, इसके सिम्टम्स ज़्यादातर फ्लू या कोल्ड जैसे लगते हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम और बुखार। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये ज़्यादा सिवियर हो जाता है और ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। इससे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है एल्डरली लोगों को, छोटे बच्चों को और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स को, यानी जिनको इम्यूनिटी इश्यूज होते हैं। तो HMPV अचानक न्यूज़ में क्यों आया? दरअसल रिसेंटली नॉर्दर्न चाइना में HMPV के केसेस काफ़ी बढ़ने लगे, खासकर बच्चों में। इनफैक्ट इंडिया में भी अभी तक 3 बेबीज HMPV पॉजिटिव हो चुके हैं। एक 3 महीने का, एक 8 महीने का बेंगलुरु में और एक 2 महीने का अहमदाबाद में। एंड बाय द टाइम दिस वीडियो इज पब्लिश्ड ये बढ़ भी सकता है। इस बीच चाइना की लोकल अथॉरिटीज़ ने हेल्थ और हाइजीन को लेकर प्रिकॉशंस लेने की सलाह दी है। वहीं कुछ लोगों में एक नए कोविड जैसे पैंडेमिक का डर है, जिसे चाइना के CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने रिजेक्ट किया है। बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि इसके आउटब्रेक की टाइमिंग कोविड जैसी है, इसके सिम्टम्स भी कोविड से मिलते जुलते हैं और दुनिया ने उस पैंडेमिक में हेल्थ फ्रंट पर अपना वर्स्ट फेज देखा है, तो इसे पहले से ही काफ़ी हाइप कर दिया गया है सो दैट सब इससे डील करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। एक एक्सपर्ट का कहना है कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से अब HMPV जैसे वायरस को डिटेक्ट करना आसान हो गया है। ऊपर से कोविड के बाद हम हर नए वायरस को लेकर हाइपर विजिलेंट हो गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार या हर वायरस पैंडेमिक में ही बदल जाए। सो बेसिकली पैनिक करने की नहीं, लेकिन प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो HMPV कितना सीरियस है? देखिए, HMPV के सिम्टम्स ज़्यादातर कॉमन कोल्ड जैसे ही होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, गला दुखना और सीवियर केसेस में सांस लेने में दिक्कत। डिफरेंस ये है कि ये एक नोटिफाइबल डिजीज़ नहीं है जैसे कोविड या इन्फ्लुएंजा होते हैं। मतलब गवर्नमेंट को हर केस रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये एक कॉमन इन्फेक्शन है और जनरली कुछ दिनों के रेस्ट के बाद ठीक हो जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वायरस के बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है ताकि ट्रांसमिशन रिड्यूस किया जा सके। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में चल रहा है कि क्या HMPV कोविड जैसा है? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि HMPV और कोविड-19 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। HMPV एक पुराना वायरस है जो 2001 में नेदरलैंड्स में आइडेंटिफाई किया गया था। इसका मतलब ये है कि दुनिया की पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ इम्यूनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो बेसिकली एज पर एक्सपर्ट्स, कोविड से कंपेयर करें तो ये बीमारी उतनी सीरियस नहीं है, लेकिन एल्डरली लोगों, बच्चों या कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को HMPV से ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया का खतरा ज़्यादा होता है। वहीं कोविड एक बिल्कुल नया वायरस था जिसने पहले कभी ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं किया था, इसलिए उसका स्प्रेड पैंडेमिक लेवल तक पहुंच गया। तो क्या HMPV का कोई इलाज है? एज पर एक्सपर्ट्स, अभी तक HMPV की ना कोई वैक्सीन अवेलेबल है और ना ही कोई एंटीवायरल ड्रग है, लेकिन कुछ वैक्सीन्स डेवलपमेंट में हैं और तब तक हम सिर्फ अपने बिहेवियर और हाइजीन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली HMPV के स्प्रेड को रोकने के लिए एक्सपर्ट्स ने कुछ सिंपल टिप्स दिए हैं एंड वी ऑल नो द ड्रिल, राइट? बीमार हैं तो घर पर रहिए। अगर आपको फ्लू या कोल्ड के सिम्टम्स हो तो प्लीज़ वर्क या स्कूल जाना अवॉइड करें। कॉफ और स्नीज को लेकर बेसिक एटिकेट्स फॉलो करें, एज इन खांसी या छींकते वक्त हैंडकरचिफ या एल्बो का यूज़ करें। हैंड हाइजीन ज़रूरी है, अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करें, खासकर
खाना खाने या फेस टच करने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो मास्क पहनिए ताकि आप दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। और वल्नरेबल लोगों का ध्यान रखें, यानी बच्चों और बुजुर्ग लोगों के आसपास एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एंड में ये समझ लेते हैं कि HMPV का सर्ज चिंता की बात ज़रूर है, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। अगर हम बेसिक हाइजीन और हेल्थ प्रिकॉशंस फॉलो करें तो इसे काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। कोविड के टाइम जो लेसन्स हमने सीखे थे उनका यूज़ भी हमें करना चाहिए, जैसे मास्क पहनना और अननेसेसरी क्राउडिंग अवॉइड करना। तो stay safe and stay aware, and for the latest updates on HMPV, keep watching Switch.